नमस्कार, सुप्रभात। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे रोला छंद। आप लोग ध्यान से उसको देखें और समझें। रोला छंद, इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, इसकी परिभाषा आप देखिए। रोला एक सममात्रिक छंद होता है। रोला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु अथवा 2 लघु वर्ण होते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि रोला एक सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में इसके 24 मात्राएं होती हैं। और खास बात इसमें यह है कि इसमें अंत में या तो 2 गुरु वर्ण होंगे या तो 2 लघु वर्ण होंगे। और क्या खास बात है इसमें? 11 और 13 पर यति होती है। 11 और 13 क्या होती है? यति होती है। तो जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर आप गिनेंगे तो पूरे जो है 24 मात्राएं होंगी। और यहाँ देखिए, जैसे यति लगा, यति बोले तो कामा, इस पे देखिए आप गिनेंगे तो 11 होगा, फिर इधर आप गिनेंगे तो 13 होगा। इस तरह इसको प्रथम पाद माना जाएगा और हो जाएगा आपका 24। ठीक, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। देखिए, ये आपका जो है 24 और 24। देखिए, आप प्रत्येक चरण में, जैसे 4 चरण है, इसको बोलेंगे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्रा, यही है 24 मात्राएं होंगी। और प्रत्येक चरण में जब मात्राएं बराबर होंगी तो इसे सममात्रिक कहा जाता है। देखिए, तो ये सममात्रिक हो गया, 4 चरण हो गए और प्रत्येक चरण में 24 आपकी मात्राएं हो गई। एक खास जो बात है आपको याद करनी, 11 और 13 पे यति होती है। तो यहाँ आप बना सकते 11 13 ऐसे 11 13। इसका मतलब ये बता रहा है कि होते तो 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन 11 और 13 प्रत्येक चरण के 11 और 13 अर्थात 11 मात्रा होगी, वहां यति लग जाएगा, फिर 13 पे आपका पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है ना? तो 11 13 पे यति होगी। ऐसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे ये आपका पहला चरण है, लेकिन जैसे आप दोहा छंद में पढ़ते हो, सोरठा में पढ़ते हो, उसमें क्या होता है, इतना पहला चरण मानता है, इतना दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, इस टाइप से मानता है। इसमें क्या है कि टोटल ये यहाँ से लेकर आपका को से लेकर यहाँ तक आपका ये पहला चरण माना जाएगा और ये आपका दूसरा चरण। अब इसको अगर इधर हम लिख देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम नीचे ही लिखा है। ऐसे ही आप कहीं भी उदाहरण इसका दे, ऐसे नीचे। तो ये आपका पहला चरण माना जाएगा, ये आपका दूसरा चरण माना जाएगा, ये आपका तीसरा और चौथा। ये 2 उदाहरण आपको दिए हैं। ये आपका पहला दूसरा तीसरा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा। अगर आप कोई भी एक उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए ये सपोज के लिए पहला चरण है, तो पहले चरण में आप मात्राएं गिनेंगे तो आपको 24 मात्राएं होंगी। और जब आप 11 गिनेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपकी 11 मात्राएं होंगी, फिर यहाँ आपकी 13। टोटल कुल मिला के आपका ये प्रथम चरण हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इसमें आपकी 24 मात्राएं होगी। ठीक है? तो इस तरह आप देखिए, इस ग्राफ के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं
आप परिभाषा याद करोगे तो आपका जो है बड़ा हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें, एक ट्रिक के साथ आप एक ग्राफ बनाएं, जैसे मैं आपको देखिए बनाया है। क्या ये 4 चरण कर दीजिए, प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चारों चरण में, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होंगी, 11 और 13 में यदि। ये आपका अगर ग्राफ बना रहेगा तो आपकी ये परिभाषा आपको याद रहेगी, बेहतर तरीके से याद रहेगी। जैसे पुनः हम आपको इसका रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए, रोला एक सम्मात्रिक छंद है, क्लियर दिख रहा है। इसमें 4 चरण होते हैं, क्लियर। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होंगी। और देखिए यदि क्या हमने बना दिया, और 11 और 13 पर इसकी क्या होगी, यदि होगी। एक इसमें जो आपको अतिरिक्त बात याद करनी है वो क्या है कि इसके अंत में या तो आपके 2 गुरु ही वर्ण होंगे, या तो अंत में 2 लघु ही वर्ण होंगे। जैसे ये हमने, इसलिए मैंने इसको अलग अलग 2 उदाहरण आपको दिखाया कि देखिए ये उदाहरण आपका जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, अगर देखेंगे तो अंत में देखिए है ना, आपका इसमें लघु ही है 2। और जो एक और 2 उदाहरण जो एक लिखे हैं उसमें अगर देखेंगे तो अंत में क्या है, 2 गुरु हैं। तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि अंत में या तो 2 गुरु वर्ण होंगे या तो 2 लघु वर्ण होंगे, ठीक है ना। तो रोला छंद आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको जो है परिभाषा भी इसकी आप लिख लीजिए, और आप इसकी जो है ये जो मैं आपको ये चार्ट जो बनाया है, ये ग्राफ जो आपको, इसको आप नोट करिए और इसी से कोशिश करें कि परिभाषा आप सीखें। चलिए, आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके, लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।